नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आप सभी का मित्र। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो किसी महिलाओं की जब अपन गिरफ्तारी होती है तो उससे उन महिलाओं को बचा लेता है। मतलब कि जब पुरुषों की बात आती है तो उनकी तो जल्दी से गिरफ्तारी हो जाती है, वो अरेस्ट हो जाते हैं, पुलिस तुरंत जैसे वारंट आता है उनको पकड़ करके ले जाती है। लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी में ऐसा कौन सा एक सेक्शन है जो महिलाओं को गिरफ्तारी से बचा लेता है। जैसे दो, एक लड़का है और एक लड़की है। यदि हम लड़के की दृष्टि से बात करें, उसने किसी से उधार पैसा लिया और न्यायालय में ये बात तय हो गई कि इसने उधार पैसा लिया और उसको चुकाना पड़ेगा। अब यदि लड़का पैसा नहीं चुकाया तो लड़के को तो पुलिस तुरंत सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता सेक्शन 55 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। अब यदि वो लड़का पैसा चुका देगा अगली पार्टी को तो उसे छोड़ देगी पुलिस। लेकिन यदि उसने पैसा नहीं दिया अगली पार्टी को, मतलब उसने जो ऋण लिया, उसने जो लोन लिया, अगर वो लड़का अगले को पैसा नहीं देता है तब उसे गिरफ्तार कर लेगी, और यदि दे देता है तो नहीं करेगी। लेकिन सेम कंडीशन है, इसी जगह यदि कोई लड़की हो और उसने कोई किसी से पैसा उधार लिया हो, या मान लो कहीं किसी से लोन लिया हो, कोई किस्तों पे कोई सामान लिया हो, यदि वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रही है, कोई लोन की किस्त पे नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो वो कौन सा सेक्शन है जो महिलाओं को बचा लेता है, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। लेकिन एक जानकारी देने वाला हूं मैं अगले वीडियो, किसी वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर इसके बारे में जरूर बताओ। होता क्या है, लव मैरिज जब एक लड़का लड़की करते हैं, लड़का लड़की की सहमति से ही शादी करता है और वो उसको भगा करके ले जाता है। मान लो आर्य समाज में शादी करता होगा या कोई दूसरे कोई उपक्रम हुआ, उसके माध्यम से दोनों आपसी सहमति से शादी करते हैं। लेकिन जिस समय दोनों शादी कर रहे हैं उस समय तो लड़की एग्री है, वो खुद की स्वेच्छा से शादी करती है। लेकिन बहुत से मैंने केस ऐसे देखे हैं और बहुत से सुनने में भी आया है, कमेंट भी मेरे वीडियो पे आते हैं कि सर जब भी कोई डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में, कोई छोटा मोटा मामला हुआ, छोटा मोटा झगड़ा हुआ, और उसी लड़की ने जो राजी से मुझसे शादी की थी, मुझ पर ये एलिगेशन लगा दिए रेप का, 376 लगा दी, रेप के लिए पनिशमेंट होगी मुझे, मेरे ऊपर आईपीसी सेक्शन 362 363 लगा दी। मतलब 362 में किडनैपिंग है और 363 में पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, मतलब अपहरण के लिए दंड। अब जैसे ही उस लड़की ने ये दोनों एलिगेशन लगाया, पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। अब बाद में वही लड़की कह देती है कि मैंने तो राजी से शादी नहीं की थी, इस लड़के ने मुझे किडनैप करके लेके गया था, ये मेरे को धमकी दी थी कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मैं तेरे परिवार वालों को मार दूंगा या किसी और लोगों को नुकसान पहुंचा दूंगा। कुल मिला के किडनैपिंग थी, डरा धमका करके मुझसे शादी कर ली। इस तरह के एलिगेशन वो लड़की लगा देती है जिसने स्वेच्छा से शादी की थी। अब सवाल यह है, करे क्या वो लड़का, बचाव में अपने क्या करे? या ऐसे बहुत से लड़के जो लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, किसी लड़की को भगाने की सोच रहे हैं, उनके तो मन में एक डर बैठ जाएगा कि यार कल को वो लड़की भी ऐसा कर दे हमारे साथ, तब क्या करें। तो उसके बचाव के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि जो भी लड़के लव मैरिज करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए, तो उससे इस तरह के एलिगेशन कोई लड़की नहीं लगा पाएगी आप पे। वो उस वीडियो में देखना क्या समाधान में लेके आ रहा हूं, क्या सॉल्यूशन है। फिलहाल इस वीडियो में बात यही करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की है, कोई महिला है, वो यदि ऋण ले लेती है और ऋण लेने के बाद में वो नहीं चुकाती है तो मामला कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद में यदि यह तय हो जाता है कि हाँ इस महिला ने ऋण लिया था और इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऋण चुकाए, और फिर भी वो ऋण नहीं चुकाती है, तो ऐसी स्थिति में जहां सिविल प्रक्रिया संहिता सेक्शन 55 के तहत एक पुरुष की तो गिरफ्तारी हो जाती है,
उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट ले जाती है और बाद में उसको कस्टडी में ले लेती है। और यदि मान लो वह बचने का प्रयास करता है, गेट बंद रखता है, तो वो पुलिस ऐसी स्थिति में उस गेट को तोड़ करके भी अंदर जा सकती है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता सेक्शन 55 में लिखा हुआ है। और बात है ये सिविल प्रक्रिया संहिता सेक्शन 55 की, तो मैं इसमें एक आपको और जानकारी दे दूं। कभी भी पुलिस सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले उस व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। सीपीसी सेक्शन 55 में लिखा हुआ है। मतलब जिससे भी वो जो ऋणी है, जो किसी के लोन का पैसा नहीं दे रहा है या किसी का उधार पैसा नहीं दे रहा है, पुलिस गिरफ्तार तो कर सकती है लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं और सूर्यास्त से पहले नहीं। ये सीपीसी सेक्शन 55 में लिखा हुआ है। अब बात आती है कि वो महिला कैसे बच जाती है। तो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 56 में लिखा हुआ है कि यदि कोई महिला है वो ऋणी है, निर्णित ऋणी, मतलब कोर्ट ने भी मान लिया है इसने पैसा लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी, उसे गिरफ्तारी से छूट दी गई है इस स्थिति में। सीपीसी सेक्शन 56 में लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको सीपीसी सेक्शन 55 और सीपीसी सेक्शन 56 के बारे में ये जो मैंने जानकारी दी ये समझ आई होगी। फिर भी आपका यदि कोई प्रश्न है आप जरूर कमेंट कीजिए। और अगले वीडियो में जो ये वाली जानकारी है कि यदि कोई भी लड़की लव मैरिज करती है, स्वेच्छा से करती है, तो यदि कहीं वो आप पे भविष्य में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, आरोप नहीं लगा दे, अपहरण का, किडनैपिंग का 362 का, रेप का 376, ऐसी धाराएं नहीं लगा दे, एलिगेशन नहीं लगा दे, तो उसके बचाव के लिए करे क्या, वो वीडियो में अगला लेके आने वाला हूं। आप जरूर देखें। मिलते हैं साथियों एक अगली वीडियो में। नमस्कार।